नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन और मैं हूं आपके साथ दीपक। अभी हम खगड़िया ज़िला के कलेक्ट्रेट के समीप जो है अभी हम मौजूद हैं, जहां पर कि लोजपा राम विलास के द्वारा अग्निपथ योजना स्कीम के खिलाफ जो है एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। विगत कुछ दिनों से लगातार एक योजना आई है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें यह कहा गया है कि 4 साल के लिए सेना का भर्ती होगा और उसके बाद वो कहीं अलग जो है किसी उद्योग संस्थान में उसमें मात्र 25% को रखा जाएगा, बाकी 75% को फिर अन्य सेवा में भेजा जाएगा। यह बात जो है ये देश के युवाओं को पसंद नहीं आया, उसके खिलाफ जो है काफ़ी उग्र आंदोलन हुआ था, जिसके वजह से देश के कई सरकारी संपत्ति का नुकसान भी हुआ। जिसके बावजूद आज जो है विभिन्न दल, देश के जितने भी विपक्ष के विभिन्न दल हैं, सभी ने आज भारत बंद का कॉल बुलाया था। और साथ ही साथ जो है चिराग पासवान के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी लोजपा राम विलास आज पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया था। हालांकि आपको यह जानना होगा कि आज जो है 24 घंटे के लिए खगड़िया जिला प्रशासन के द्वारा तमाम इंटरनेट सुविधा को बंद कर दिया गया है और धारा 144 लागू किया गया है। और यहाँ तक कि 144 में आप भीड़ नहीं लगा सकते हैं और कहीं भी जाम नहीं। उसके बावजूद भी जिस तरह से जो है लोजपा राम विलास के खगड़िया के जो भी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में है और यहाँ के जितने भी नेतागण हैं, उन्होंने धरना कार्यक्रम डीएम कार्यालय के सामने किया है। ये इसमें एक क्रेज दिखता है कि इन्होंने यह क्षमता दिखाया कि अगर बिहार में इनकी पार्टी अगर हो मजबूत स्थिति में आए तो आज विपक्ष का मुद्दा संभाले हुए है। हालांकि मैंने पूरे खगड़िया में घूम करके यह देखा, जहां तक मैंने खगड़िया का जायज़ा लेने का प्रयास किया तो लोजपा राम विलास के अलावा कहीं कोई दल का झंडा बैनर नहीं दिखाया। शायद वह जिला प्रशासन से जो है परहेज किया हो या आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहे हो। अब लोजपा राम विलास किस तरह से इस जगह पर धरना दिए हैं और कैसे, इन्हीं सभी बातों से बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं लोजपा राम विलास के जिला अध्यक्ष शिवराज यादव जी। सर, अभी तो अपना खगड़िया ज़िला में धारा 144 लागू है, उसके बावजूद भी आप युवाओं के लिए जो है यहाँ धरना आंदोलन कर रहे हैं, यह कैसे संभव हुआ? देखिए, धारा 144 लागू है तो हम धारा 144 का सम्मान करते हैं, हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं और धारा 144 का भी सम्मान करते हैं। आप यहाँ जो बैठे हम लोग हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग हिंसा के लिए आए हैं, ऐसा लगता है क्या? अगर बोलना गुनाह है, धरना देना गुनाह है लोकतंत्र में, तो हम गुनाहगार हैं। अगर बोलना गुनाह है हम लोगों का, छात्र की आवाज़ को लेकर, युवाओं की आवाज़ को लेकर, तो हम गुनाहगार हैं और ऐसा गुनाह हजारों बार करेंगे। सर, खगड़िया में आपके पार्टी के अलावा और कोई दल जो है आज, जबकि भारत बंद का कॉल था, कोई नज़र नहीं आए, इसकी आपकी क्या भूमिका है? देखिए, सत्ता विपक्ष का जुगल जोड़ी अंदर खाने से सदियों से परंपरा चली आ रही है। सत्ता और विपक्ष मिलके जो है सिस्टम को चलाते हैं। जब देख रहे हैं कि सिस्टम में सत्ता पक्ष और यह स्कीम लाया और विपक्ष चुप है, छात्र उग्र है, युवा उग्र है और विपक्ष चुप बैठे हैं घर पे, तो इसका क्या मतलब है भैया? अंदर खाने से डीलिंग हो गई है सत्ता और विपक्ष का। सिंगल बिहार के शेर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मोर्चा संभाले हुए, छात्रों की आवाज़ को बने हुए हैं, युवाओं की आवाज़ को बने हुए हैं। अभी जो है क्या लगता है अग्निपथ स्कीम सरकार जो लाई है वह कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अगर सही होता तो वो छात्र को हिंसा पर उतरने के लिए नहीं उतरते, छात्र हिंसक नहीं होते, युवा हिंसक नहीं होते। चूँकि
जब सत्ता और विपक्ष का गठजोड़ होता है तो लोगों को आवाज़ रखने के लिए जब नहीं मिलता है तो या तो वो आत्महत्या करता है। कई छात्रों ने 40 40 50 50 60 60 छात्रों ने आत्महत्या किया है। उस चीज़ को क्यों नहीं बोलते हैं भाई? ट्रेन जला दी गई, क्या वो 40 जान कीमती नहीं था क्या? ट्रेन तो आ जाएगी बन के, जान दे पाइएगा क्या? आप एक जान दे सकते हैं? मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आप एक जान दे सकते हैं? ट्रेन तो बना दीजिएगा। वो 40 60 युवक जो मरा है, आत्महत्या किया है, उसको लौटा दीजिएगा? उसके घर को चिराग दीजिएगा क्या? बोलिए। अभी ऐसे जो आपके सरकार में बिहार के मुखिया इस मामले को लेकर के लगातार चुप्पी साधे हुए है, इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो कह रहे हैं भाई कि यह चोर चोर मौसेरा भाई का खेला चालू है, सत्ता और विपक्ष का गठजोड़ चालू है। विपक्ष चाहता है कि हम कब सत्ता में इसके साथ, चूँकि चोर दरवाजे से नीतीश जी की सरकार आई है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि बिहार की जनता ने मैंडेट नहीं दिया, मैंडेट चोरी करके चोर दरवाजे से आए हैं, और कब पलटी मार देंगे कहना मुश्किल है। सर, ऐसा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल लगातार तीखा हमला कर रहे हैं नीतीश जी पर, और नीतीश जी भी कुछ ना जवाब दे रहे, ना अग्निपथ के खिलाफ में, ना सपोर्ट में। तो ये दोनों का क्या मामला लगता है? नहीं, ये तो नीतीश जी बताएंगे, चूँकि जुगलबंदी जोड़ी वह किए हुए हैं, डबल इंजन की सरकार उनकी है। सर, चिराग पासवान जी कहते मध्यावधि चुनाव होगा, क्या ऐसा लग रहा है आपको? जी, जब जनता जागृत हो जाएगी, छात्र आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे, युवा बेरोजगार हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पे वहाँ से क्रांति का जन्म होता है। क्रांति का जन्म ही तो हिटलरशाही है, तानाशाही है। जहाँ भी हिटलरशाही हुआ है, तानाशाही हुआ है, क्रांति वहीं जन्म लिया है। सर, खगड़िया प्रशासन के द्वारा जो धरना स्थल को लेकर के कुछ विवाद या रोकने का ऐसा? हाँ, सवेरे में आए थे, एक प्रतिनियुक्त थे दंडाधिकारी, वो परमिशन खोज रहे थे। हम बोले एसडीओ साहब से हम बोल दिए हैं, भेज दिए हैं उनको जो है कि सूचना, अब जाके एसडीओ साहब से ले लीजिए, और वो देंगे तब न हम आपको देंगे। वो दे नहीं दे, हम तो लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे हैं। आप आइए, हमें जेल में बंद कर दीजिए, FIR कर दीजिए, ये आपकी सरकार है भाई, आपको कौन रोकता है? मतलब पूरे तरह से तैयार हैं जी। और आगे बात करने के लिए सर, ये जो है प्रदेश सचिव हैं लोजपा रामविलास के रतन पासवान जी, इनसे हम जानेंगे, आप ये अग्निवीरों को सरकार क्यों तैयार कर रही है? इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है? वो तो कह रही है कि सेना का रिफॉर्म्स कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है, सेना में बढ़ोतरी होनी चाहिए। अग्निवीर योजना का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध जो छात्रों को लगी, उसकी समय सीमा जो रिटायरमेंट की है, 4 साल बहुत ही अल्प समय होता है, और 4 साल के बाद छात्रों को चिंता सता रही है, युवाओं को उसके भविष्य की, भाई यह जॉब करने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, या 10,000 12,000 के सैलरी पर किसी का चौकीदारी करेंगे, उसके बाद तो ये उसके क्या कहते हैं अथी के विरुद्ध होगा। तो इसी चीज़ का विरोध है। कम से कम 16 साल उसका होना चाहिए समय रिटायरमेंट का, और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पूर्व की भांति इसको वापस ले लीजिए। जनतंत्र है भाई, आप जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उसके लिए योजना लाते हैं, उसको जब पसंद नहीं आ रही है, जब संतुष्ट नहीं है, तो फिर आपको क्या ज़रूरी है ज़बरदस्ती गले लटकाना? इसमें कह रहा है कि पूरा जो देश के अंदर जितना भी हुआ है, या कहीं न कहीं विपक्ष का साजिश है, इसमें छात्रों की संख्या कम है और विपक्षों की संख्या ज़्यादा है। इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, आप देख करके समझ सकते हैं। उग्र आंदोलन जो होता है वो राजनीतिक पार्टियां नहीं करती है। राजनीतिक पार्टियां हमेशा जनतांत्रिक तरीके से चलती है, और छात्र युवा जो होते हैं उसका कोई नेतृत्व नहीं होता है, वह स्वस्फूर्त आंदोलन होता है। उसको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आया, छात्र युवा को जो चीज़ पसंद नहीं आएगा और उसके लाइफ से जुड़ा होगा, तो वह अनकंट्रोल हो जाता है, और अनकंट्रोल होने के बाद वह क्या करेगा इसकी गारंटी वारंटी नहीं रहती है। इसी क्रम में इतना अशांति हुआ, रेल के डिब्बे जलाए गए तरह, और कई छात्र उसमें
अर्थी भी हो गए, कई छात्र की मौतें हो गई है। तो ये सब दुखद बात है। इस सब चीज़ का हम समर्थन नहीं करते हैं। हम छात्रों से भी आग्रह करते हैं कि इस तरीक़ा से सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाए और अपने जो आपके माँ बाप ने बहुत लाड़ प्यार से आपको बढ़ाया है, तो अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर न लगाए और तरीके से सरकार से अपनी मांगों को मनवाए। और निश्चित रूप से गलत होता है, गलत के विरुद्ध लड़ना चाहिए। जैसे किसान काला कृषि कानून के विरुद्ध लंबा आंदोलन चला, तो इसी तरीक़ा से सही नहीं है तो इसके विरुद्ध भी लंबा आंदोलन चलनी चाहिए। उसमें हमारी पार्टी लोजपा रामविलास, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हर कदम पर छात्र युवाओं के साथ हैं। बहुत संख्या में आंदोलन में जो लोग शामिल थे, छात्र हो युवा हो, एक बहुत भारी संख्या में पकड़ के जेल भेजा जा रहा है और फिर कह रहा है कि उसे अग्निवीर समेत किसी भी सरकारी जॉब में जो है उसे नहीं लिया जाएगा। तो यह सरकार की जो नीति है यह कैसा है? ये हमेशा से सरकार की दमनकारी नीतियां चलती आई है। सरकार के योजनाओं के विरुद्ध, सरकार के जो भी स्कीम होता है या सरकार के विरुद्ध आवाज़ आप उठाइएगा तो दमनकारी नीति जो अंग्रेज़ छोड़ करके गए हैं वह सरकार भी अपनाए हुए है। और आंदोलन का दमन करना हमेशा सरकार चाहती है। हमेशा पब्लिक के आवाज़ को बंद कराने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। उसी में पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता है, कुछ मुकदमाएँ कर दी जाती है। इससे निश्चित रूप से आगे उनका भविष्य खराब होता है। ऐसा नहीं देखना चाहिए भाई, छात्र युवा है, उसको तकलीफ़ पहुंचा है तो कुछ न कुछ इधर उधर हुआ है। तकलीफ़ का जहाँ तक अग्निवीर के लिए, जहाँ तक इन फ्यूचर का आप बात कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर में अगर दिया जाए तो उसके लिए कैलाश विजयवर्गीय साहब ने तो कहा है कि अगर हमारे बीजेपी कार्यालय में गार्ड रखनी हो तो हम अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। अब आपको तो अपने गार्ड है, वो हाफ पेंट वाला और लाठी वाला, उसी को रखिए। आप उससे बेहतर आपका गार्ड कौन है? आप तो कहते सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त वही है। हाँ, कहे थे, भागवत जी कहे थे कि 3 दिन में हम तैयार हो जाएंगे भारत से। हाँ, तो पहले उसी को बॉर्डर पर लगाइए, सब जगह लगाइए और 4 साल में उसको फिर से आप बीजेपी कार्यालय में रखिए। उसके बाद भारत के युवा को आप लगाइए। भारत के युवा तो आपको 4 साल के लिए तो नहीं जाएंगे। और दूसरी बात, आप पर विश्वास कैसे करेगा? आप विश्वास लायक हैं ही नहीं। आपने जो बात कही, कहीं कोई सत्यता नहीं हुई। आप जो उज्ज्वला योजना लाए, 400 का गैस 1400-1500 पर पहुंचाने के फिराक में, महंगाई बोले कि महंगाई डाइन सामान है उसको ख़त्म कर देंगे, तो जो 60 रुपये 65 रुपये पेट्रोल था 100 पार कर गया, डीजल 100 पार कर गया। कभी प्याज की भाव उछल जाता है, कभी आलू की भाव उछल जाता है। स्मृति ईरानी जी उसमें नज़र नहीं आती है, गला में सिलेंडर माथे पर, गला में प्याज आलू लटका कर घूमने वाली थी। तो भाजपा नेता कहते कुछ है, करते कुछ है। हम लोग भी 6 साल रहे हैं सरकार, हमारे आदरणीय रामविलास पासवान साहब मंत्री भी रहे हैं। फिर भी देखिए, सरकार की जो गलत योजनाएं थी उसके विरुद्ध मुखर होकर हमारे नेता सब दिन बोलते आए। हम लोग गलत से समझौता नहीं करते हैं। आप जो सही कीजिएगा वो सही होगा। आज जो आप देख रहे हैं घर घर अनाज पहुंच रहा है, रामविलास पासवान साहब का इसी नरेंद्र मोदी की सरकार में रह कर के किया गया। कोरोना काल में सबको, गरीबों को खाना देने का, राशन देने का काम। तो हमारी पार्टी, हमारे नेता हमेशा से जनता के साथ हैं, उसके सम्मान के साथ हैं, उसके अधिकार के साथ हैं। तो जैसा कि आप अभी हमारे जो है लोजपा रामविलास के प्रदेश सचिव को सुन रहे थे, इन्होंने कहा, साथ ही साथ आखिर यह योजना को क्या लगता है, सरकार किसान बिल की तरह वापस लेगी या फिर ऐसे ही रहने का? बिल्कुल इस योजना को वापस लेना चाहिए, नहीं तो इस पर व्यापक पैमाने पर सुधार होनी चाहिए। इसका जो रिटायरमेंट का समय सीमा है इसको कम से कम 16 साल होनी चाहिए। तो ये तो डिमांड अगर है। आप भावनात्मक रूप से भी जोड़ लें तो लगता है कि 4 साल जो देश के फौज में है, देश के सम्मान के लिए लड़ा, उन्हें किसी अगर ATM गार्ड पे बना के खड़ा कर दिया जाए
तो उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यह उसके सम्मान के साथ निश्चित रूप से खिलवाड़ है। उसको अपमानित महसूस होगा अपने आप को। अब आप देश की सेवा करके आए हैं, देश की सेना में रह करके आए हैं, अब किसी की चौकीदारी करना, किसी के सैल्यूट करना प्राइवेट लोगों को, अमीर लोगों को, तो ये सब खलता है भाई, उसमें वाजिब उसको। और कहीं ना कहीं यही बात युवा को खल रही है। बिल्कुल खलना, और अल्प आयु है, 4 साल इतना अल्प समय होता है कि देखते देखते ख़त्म हो जाता है भाई। सरकार आप 5-6 साल के लिए बनाते हैं और किसी को आप नौकरी 4 साल के लिए देंगे, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। कम से कम तो आपकी जो आप जितने दिन के लिए चुने जाते हैं उतने दिन के लिए भी तो नहीं चुन रहे हैं आप को जनता चुनती है 5 साल के लिए, और आप देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए दूसरे देश से आप 4 साल के लिए, कहाँ से न्याय संगत है? कहीं अपने घर से भी अपने बच्चों को। और दूसरी बात, ना पेंशन है ना कोई तरह का फैसिलिटी। भाई आप अपना पेंशन छोड़िए ना, पहले हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी तो बोले MP MLA को भी, मंत्री को भी अपना पेंशन त्याग देना चाहिए। जब सरकारी कर्मी को पेंशन नहीं है तो आप भी पेंशन मत लीजिए, और जितने बार आप विधायक बनिएगा, सांसद बनिएगा, उतने बार आप पेंशन लीजिएगा। ये कहाँ से का न्याय संगत बात है? भरमन आप लीजिएगा, और कर्मचारी लोग जो है नौकरी करने वाले, उसको मतलब पेंशन बुढ़ापे में वो भीख मांग करके खाएंगे। तो ये सारा चीज़ बहुत गलत सिस्टम है, और इसी सरकार का देन है। हमेशा से जब जब BJP की सरकार आई है, कर्मचारी विरोधी काम किया है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। इस आंदोलन को लोजपा रामविलास कहाँ तक लेके जाने वाली है? बिल्कुल, इस आंदोलन को अंतिम रूप देगी लोजपा रामविलास। हर कदम पर हम छात्र युवाओं के साथ हैं। तो अभी आप सुन रहे थे लोजपा रामविलास के जो नेता हैं, उनसे आपने सुना, इन्होंने कहा कि अग्निवीर और अग्निपथ जो योजना है यह युवाओं के मान सम्मान के भी खिलाफ है, और इनका जो समय सीमा है वो काफ़ी अल्प है, और इनको सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए या तो पूरी तरह से वापस लेनी चाहिए।